हेलो डियर लर्नर्स, होपिंग यू पीपल आर फाइन एंड स्टडिंग वेल। डियर लर्नर्स, आज के सेशन में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ बी का यूज हम कैसे करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। आप में से बहुत सारे लोग बी को लेके काफ़ी कंफ्यूज है कि कब और कहाँ और कैसे इसका यूज करना है और इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बी। तो आज के सेशन में आपको ये सारी डाउट्स जो आपकी हैं आपके पास रिगार्डिंग बी वो क्लियर होने वाले हैं। चलिए चलते हैं अहेड और एंजॉय करते हैं आज का सेशन। So dear learners, as you many of you ask me that what is the meaning of बी का अर्थ क्या होता है, ठीक है, और इसको यूज कैसे करते हैं, ये एक बड़ा ही फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, राइट। अब देखिए जो बी है इसका अर्थ होता है हिंदी में होना या बनना या हो, ठीक है। बी का अर्थ होता है होना या बनना या हो। अब इसे कैसे सेंटेंस में किस तरह यूज किया जाए या किस तरह के सेंटेंसेस में इसको यूज किया जाए, ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न का सवाल आपको, इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको मिलेगा यहाँ से। देखिए आपको एक डॉक्टर होना चाहिए, बनना चाहिए। अब इस तरह के सेंटेंसेस में आप क्या यूज करेंगे, बी। और किस तरह यूज करेंगे, देखिए यू शुड बी अ डॉक्टर, ठीक है। आपको इंजीनियर बनना चाहिए, यू शुड बी एन इंजीनियर। आपको एक पायलट बनना चाहिए, यू शुड बी अ पायलट। आपको एक टीचर बनना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। तो इस तरह के सेंटेंसेस में शुड के बाद हम बी यूज करते हैं और ये दिखाता है कि जो किसी व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कोई व्यक्ति कुछ बने, आपको सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बनना या होना के सेंस में हम यूज करते हैं बी। और देखिए किस तरह के सेंटेंस में, देखो ईमानदार बनो, ठीक है, सेम सेंस आ रहा है, बी ऑनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो अच्छे रहो, बी गुड। वहां पर रहो, बी देयर। यहाँ पर रहो, बी हियर। अच्छे इंसान बनो या रहो, बी ए गुड मैन, राइट, बी ए गुड मैन। अब देखिए इन सारे सेंटेंसों में सेंस ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, कुछ किसी व्यक्ति कुछ बनने या कुछ होने के सेंस में कहा जा रहा है। तो अगर जहाँ भी सेंटेंस में आपको इस तरह का सेंस देना हो वहाँ पे बी का यूज करें, ठीक है। जैसे अच्छे इंसान बनो या रहो तो बी ए गुड मैन, ठीक है। समय पर आओ या समय पर रहो तो बी ऑन टाइम, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को आप देखिए। चलिए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए बी का यूज इंसानी सेंटेंसेस में हो और बी का यूज हम पैसिव वॉइस में भी करते हैं। एंड ये पैसिव वॉइस है मोडाल्स में, मोडाल्स के साथ आता है, राइट। अब देखिए जो पैसिव वॉइस का सिंटैक्स होता है या स्ट्रक्चर होता है या जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है वो कुछ इस तरह होती है। सब्जेक्ट आता है, फिर मोडाल्स आता है। मोडाल्स क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं भी बताता हूँ। उसके बाद आता है बी, बी ई, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है बाई और फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये सारे मोडाल्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड और मस्ट। अगर आपको मोडाल्स के बारे में डीप नॉलेज चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको मोडाल्स पे बेस्ड लेक्चर मिल जाएंगे और आप वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, चाहे सेंटेंस टेंस से बन रहा हो या फिर मोडाल से बन रहा हो, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। अब ये जो मोडाल्स हैं इनके बाद हम बी का यूज करेंगे। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किताब, एक किताब अमित के द्वारा लिखी जा सकती है, अ बुक कैन बी रिटन बाय अमित। अब ये सेंटेंस कैसा है, पैसिव वॉइस है। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये पैसिव वॉइस क्यों है, तो बहुत आसान, इसका आंसर ऐसे समझिए। अ बुक, इस सेंटेंस में जो बुक है वो सब्जेक्ट है और जो अमित है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस में जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। तो बहुत ही आसान आंसर, जो कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम कर रहे हैं और उसमें जो एक्शन है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो पैसिव वॉइस में है, अपने दिमाग में रख लीजिए। इस तरह के पैसिव वॉइस में जो एक्शन किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है और इसका इफेक्ट सब्जेक्ट पे पड़ता है। आई होप इट इज क्लियर। अ बुक कैन बी रिटन बाय अमित, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, मनी शुड बी गिवन बाय देम, ठीक है, पैसा उनके द्वारा दिया जाना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए शुड के पास बी आया और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस हो, तो पैसिव वॉइस में भी हम मोडाल्स के साथ बी का यूज करते हैं। एग्जाम मस्ट बी कंडक्टेड ऑन टाइम, परीक्षा सही समय पर होनी चाहिए। सी माइट बी किल्ड, उसको मारा जा सकता है, ठीक है, सी माइट बी किल्ड, उसको मारा जा सकता है। तो आपने देखा कि इन सारे सेंटेंसेस में हम बी का यूज कर रहे हैं बहुत ही आसानी से।
ठीक है। एक और चीज़ है, अगर आप यहाँ पे बी नहीं लगाएंगे और बोलेंगे मनी शुड गिवन बाय देम, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में बी तो मस्ट है, बी को लगाना 100% है। मोडाल्स के बाद हम बी लगाते ही हैं, ठीक है। अगर आप बी नहीं लगाएंगे तो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो जाएगी और आप सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंसिएट या फिर बोल भी नहीं पाएंगे। तो ये है बी का यूज। आई होप लर्नर आपको समझ में आया होगा कि बी का कब और कहाँ और कैसे यूज करते हैं और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, राइट। So dear learners, please keep watching, keep studying, and if you are new to my channel, please do subscribe, share, and hit the bell icon so that you can get the latest video and the moment I post it on my channel. ठीक है। तो if you have any problem, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपकी डाउट्स को ज़रूर सॉल्व करूँगा और आपकी हेल्प करूँगा इन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन so that you can get latest notification of my every